कुमार, स्वागत है आपका रनेशा आईएएस में। चलिए, जेपीएससी पेपर 1 के टेस्ट मेंबर्स के लिए हमारे शुरू हो चुके हैं। उसी संदर्भ में उन्हें कई तरह के नोट्स और टेस्ट दिए जा रहे हैं उन्हें। तो जितना भी वहाँ पर मैं देता हूँ उसमें से कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा यूट्यूब चैनल पर भी आ जाए, ताकि आप भी जो मेंबरशिप अभी तक ग्रहण नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, उन्हें भी नुकसान उठाना नहीं पड़े। तो इसी क्रम में आज जो प्रस्तुत है आपके समक्ष बजट आर्थिक समीक्षा 15वां वित्त आयोग का रिपोर्ट और 15वें वित्त आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, बजट और आर्थिक समीक्षा जो भारत का है, झारखंड का तो पहले ही प्रदान किया जा चुका है आपको, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सिविल सेवा के एग्ज़ाम से लेकर के इंटरव्यू, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक, इसलिए इसे भी आपको याद करना है। लेकिन याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है इसे समझना। ओके, इसे बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए जो मैंने क्लास लिया था बजट और आर्थिक समीक्षा का, उसे ज़रूर देख लेंगे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और चैनल की मेंबरशिप भी प्राप्त करें। मेंबरशिप आप दो तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं, या तो ज्वाइन बटन के माध्यम से, या फिर मुझे 9661163344 पर कॉल कर या मैसेज कर व्हाट्सएप पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और मेंबरशिप लेने के बाद वहाँ पर जो आपको प्राप्त होंगे जेपीएससी पेपर 2 के टेस्ट के संपूर्ण पीडीएफ, जितने भी टेस्ट हुए हैं, क्लासेस के पीडीएफ पूरी तरह से नहीं अभी उपलब्ध कराए जा सके हैं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्लासेस के भी उपलब्ध हैं। और वर्तमान में पेपर 1 के टेस्ट चल रहे हैं जितना संभव होता है। चलिए, हम लोग आर्थिक समीक्षा को पहले देखते हैं। यहाँ भी इकोनॉमी एक नाम का एक नया वर्ड आया है, उसको केयर कर लीजिएगा। चूँकि पढ़ा चुका हूँ इसलिए बहुत डिटेल यहाँ नहीं जाऊँगा। जिनको डिटेल जानना है उस वीडियो को देख लें, आर्थिक समीक्षा खंड जेपीएससी पेपर 1 में जा कर के। यहाँ 2 खंड में जो बटा हुआ था इसको आप केयर करेंगे। कोरोना का सिचुएशन बताया गया, राजकोषीय घटनाक्रम, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी जो मंत्रालयों को बांटा गया था कि उनकी किस तरीके से कटौती की जाएगी बजट में। इसके अलावा सब सिंपल वे में एकदम लिख दिया है, इसको आपको समझना होगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। उसी तरीके से यहाँ पर कितना व्यय हुआ, कितना जो है आय हुआ, इस सारी चीज़ों को समझना होगा। राजस्व आय क्या होता है, उसमें क्या क्या मद शामिल होते हैं, पूंजीगत आय क्या होता है, उसमें क्या शामिल होते हैं, ये आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप बजट को समझ पाएंगे। और ये सब सारे सेक्शंस को मैंने अलग अलग अच्छी तरह से कर दिया है, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे कर दिया है ताकि आपको तुरंत याद हो जाए, क्योंकि बजट जैसा टफ सेक्शन, सीएनटी एसपीटी जैसे टफ सेक्शन को डायरेक्ट आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन इस तरीके से जब आपको नोट्स मिल जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये बजट का एक बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण है, इसे आप लोग ज़रूर याद कर लें। और मेंबरशिप प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएंगे। उसके लिए आप मुझे जो नंबर मैंने बताया उस पर कांटेक्ट करें, तुरंत आप जुड़ जाएंगे। और मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। यहाँ पर देखिए 24, 25, 26 पूरी तरह से डिटेल में अच्छी तरह से बता दिया गया है। यहाँ देखिए कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना काल में जो शुरू हुआ, इसके आगे देखिए, है ना। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आता है, इसके मूल वीडियो को आप देख लीजिए। एक कंबाइंड वीडियो है, इसके मूल वीडियो को आप देख लेंगे, सारी समस्या जो है अपने आप समाप्त वहाँ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ अच्छी तरह से मैंने प्रत्येक पक्ष को समझाया है ना। यहाँ आ गया, ये उद्योग से रिलेटेड है, ये सार्वजनिक उपक्रम से रिलेटेड है, और सेवा क्षेत्र से। तो आर्थिक समीक्षा हो गया। अब चलिए बजट, ये बजट है ना, ये भी बजट है। वित्त मंत्री के द्वारा इस बजट में 6 स्तंभ बताए गए हैं। पहले वाला आर्थिक समीक्षा था,
ये सार्वजनिक व्यय हैं, ये राजस्व व्यय हैं। यहाँ देखिए राजस्व प्राप्ति, इसको भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, जो पहले आर्थिक समीक्षा के दौरान मैं बता रहा था कि वो चीज़ क्लियर होना चाहिए, है ना। सारे घाटा का अवधारणा तो सिर्फ आर्थिक समीक्षा के लिए, बजट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आर्थिक समीक्षा बजट में यही अंतर होता है कि वह पिछले साल का, पिछले वित्तीय वर्ष के परफॉर्मेंस को बताता है, और बजट जो होता है आगामी वित्तीय वर्ष का एक अनुमान होता है कि कितना हम लोग खर्च करेंगे, वो कहाँ से प्राप्त होगा। ये प्राथमिक घाटा से रिलेटेड है। ये देखिए पूंजीगत प्राप्ति से रिलेटेड है, राजकोषीय घाटा से रिलेटेड है ना। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, एक सब क्लियर होना चाहिए आपको। रक्षा क्षेत्र अनुदान वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना सब्सिडी कहाँ दिए, टोटल दिया गया। और कटौती इस बार हुआ है कोरोना के कारण, स्पेशली ब्याज अदायगी बहुत ही बड़ा एक समस्या है भारत का, जिसके कारण राजस्व घाटा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है आपका है ना। ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन, टैक्स स्लैब, इसको एकदम क्लियर कर लेंगे आप। सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा बहुत अंतर है, उसको देख लीजिएगा। सरचार्ज क्या क्या लगाया गया है, सब थोड़ा सा देख लेंगे आप। जो सुपर सीनियर सिटीजन के संदर्भ में भी क्या प्रावधान है। कर प्रस्ताव क्या है, जब हम खर्च करेंगे बजट में तो पैसा आखिर आएगा कहाँ से, तो उसके लिए कर प्रस्ताव होता है। पहले अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताया गया है, फिर प्रत्यक्ष कर के बारे में भी बताया जाएगा। अन्य बजटीय घोषणा, बजट में क्या क्या घोषणा किए गए हैं। जल जीवन मिशन, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0, बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ पर भी आपको विवरण मिल जाएंगे, इस सब पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा जो होता है काफ़ी व्यापक होता है, किसी गाइड वगैरह से केवल पढ़ने से नहीं होता है, इसके ट्रेंड को समझना और गहराई तक नॉलेज चाहिए। अनावश्यक चीज़ों को भी नहीं पढ़ना है, इसका अर्थ नहीं कि अनावश्यक चीज़ों को भर दिए, उससे कुछ नहीं होता है। और राइटिंग खूब कीजिए, चाहे पीटी हो मेंस हो, है ना। राइटिंग बहुत करना है, सिविल सेवा का सफलता का आधार है। मुख्य परीक्षा में जब भी आप बैठते हैं, अगर राइटिंग किए भी ना बैठिएगा, जितना भी आप तेज हैं सब बेकार वहाँ हो जाएगा, है ना। कटौती प्रस्ताव, यहाँ से प्रश्न आया है आपका 5वां या 6ठा जेपीएससी में, 5वां जेपीएससी में आया कटौती प्रस्ताव क्या होता है। अब आइए 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों को देख लेते हैं, है ना। बहुत सॉफ्ट वे में, बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर आपको लगता है कि पीडीएफ प्राप्त करने से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, जितने भी मैंने टेस्ट दिए हैं उसे अटैम्प्ट लेने से तैयारी अच्छी हो सकती है, तो आप ज़रूर मेंबरशिप को लें, और चैनल को भी एक और आर्थिक सहयोग आप करेंगे, दूसरी ओर आपको भी लाभ होंगे, है ना। क्योंकि लंबे समय तक इतने कम अमाउंट पर आपको स्पेशल केयर नहीं मिल सकता है, समझ गए ना। इसलिए अभी मौका है, अवसर है, जुड़ जाइए रेनिश IAS चैनल से और अपने भविष्य को सुरक्षित कर लीजिए, बहुत लाभ होगा। जुड़ के एक बार देखिए, यहाँ पर देख लीजिए सारा जो भी 15वें वित्त आयोग का रिपोर्ट के प्रत्येक पक्ष को मैंने लिख दिया है। न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मेंस के लिए भी, चाहे BPSC दें, IAS दें, हर जगह के लिए महत्वपूर्ण होता है ये तीनों टॉपिक। JPSC दें या JSS CGL तक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। प्रश्न छोटे रहते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन वो कहाँ से देंगे ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है। इन आंकड़ों को एक नज़र देखना है, ज़्यादा ये सब रटने टाइप का नहीं है। झारखंड और बिहार का मैंने डाल दिया है BPSC JPSC को देखते हुए, और कोई मैटर नहीं। झारखंड वाले को स्पेशली देख लीजिएगा कि झारखंड में स्थानीय निकाय को कितना मिला, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सेक्शन JPSC वाले देख लें, ये BPSC वाले, है ना। अब आइए कुछ प्रश्न आप कर लेंगे, जो ऊपर मैंने दिया है नोट्स उससे से प्रश्न है। तो ये था आपका बजट, आर्थिक समीक्षा, बजट और 15वां वित्त आयोग का रिपोर्ट।
जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, इसलिए मैंने इसे दे दिया है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दें और चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें। फिर मिलते हैं हम लोग जो है अलग, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, समय काफ़ी कम है। धन्यवाद।